भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी मिलना किस्मत की बात है और मौत का आना वक्त की बात है। लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना, ये तो आपके कर्मों की बात है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण जो लड़े नहीं फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने खड़ी हो फिर भी साथ ना छोड़े। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया किसका नाश हो गया? तुम कुछ भी लेकर नहीं आए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। और हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। जो व्यक्ति कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह भी दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी उतना ही आवश्यक है। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, जिंदगी ऐसे जियो जैसे कि तुम्हें जिंदगी नहीं, जिंदगी को तुम मिले हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन उसके परिणाम पर नहीं। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बढ़ा ना पद बढ़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है और रोशनी बांटता है। आँख संसार की हर चीज़ देखती हैं, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक इसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयां तो देखता है, परंतु अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वह यदि बड़ा अपराध भी कर दे तो भी उसके उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर दो। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्मा को न मार पाते शस्त्र अग्नि या समय, पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अनंत है परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहे हाथ हैं। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटें, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से जिएं और खुश रहें। जीवन में हमेशा मिठास का होना आवश्यक है, क्योंकि मिठास मुंह में घुले तो स्वाद, दिलों में घुले तो प्यार, मौसम में घुले तो बहार, और रिश्तों में घुले तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। लोगों की बातों को कभी दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग अमरूद खरीदते वक्त भी पूछते हैं मीठे हैं या नहीं, और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है? किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही अदा होता है। न डर रे मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से नहीं किसी का बुरा होता है। मिलता है वही जो हमने बोया होता है। कर पुकार उस प्रभु की,
आगे, क्योंकि सब कुछ उसी के बस में होता है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, परंतु सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलिए। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है वह अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो, व्यर्थ की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं स्वयं नारायण का अंश हूँ और मेरे लिए कोई कर्म बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिना आलस किए कर्म करता हूँ, क्योंकि प्रकृति मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। कर्म के बिना जीवन शून्य है। किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगना, लेकिन अगर किसी को एक पल भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र कभी मत करना। मैं सदैव तुम्हारे साथ। जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के सर भी झुक जाते हैं। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। सफलता की ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही कोई दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा झुककर जियो, तब देखना फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। क्योंकि गुरु और मित्र चुनने की आपको संपूर्ण आज़ादी है। ये आपको विरासत में नहीं मिलते, ये आपको अपनी मर्जी से स्वयं बनाने पड़ते हैं। वह सब कुछ करो जो आपको करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। क्योंकि लालच, अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो बातें हमेशा याद रख। जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो आपके पास है वह लाजवाब है। क्योंकि अगर धन खो जाता है तो कुछ नहीं खोता, यदि स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है, और यदि चरित्र खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।